जगत देव मंदिर में विराजित शंकर भगवान, बड़े गांव गरमेटा के शिव मंदिर, तेजनी माल के बगनाथ मंदिर और कबीरवाड़ा के संत स्वरूप सनेही साहब महाराज को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करके अपनी बात करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बादल भोई का ये कर्म स्थल है, उनको भी प्रणाम करता हूं। आज आपके बीच में आया हूं तो राजा कमलेश साहब के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में सभा करने आया हूं। सभा करने जब आते हैं तो अपने प्रत्याशी की बात भी करना पड़ती है, और प्रत्याशी की बात करो तो प्रत्याशी के बारे में भी बोलना पड़ता है, अपनी पार्टी की अच्छाई भी बताना पड़ती है। जैसे हम अपने कोई सगे संबंध रिश्ते करते थे लड़के लड़की के, तो आपने अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने खानदान के बारे में सारी बात रखना पड़ती। क्यों भैया रखना पड़ती है, रखना पड़ती है। जोरदार तालियां लाए के लिए, और दिल्ली महिला के लिए भी जोरदार तालियां मंत्री ये भी आपके बीच। इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता शेषराव जी से लेकर यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष टीकाराम जी से लगा करके उत्तम खड़गराव स्वर्गीय प्रेमनारायण ठाकुर साहब के सुपुत्र जिनके कारण से आज ये हॉस्पिटल, माफी मांग चाहता हूँ, प्रेमनारायण जी के काम आने वाला जोरदार तालियां हमारे उत्तम भाई ठाकुर। बारे में भी बोलना पड़ता है, अपनी पार्टी की अच्छाई भी बताना पड़ती है। जैसे हम अपने कोई सगे संबंध रिश्ते करते थे लड़के लड़की के, तो आपने अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने खानदान के बारे में सारी बात रखना पड़ती। क्यों भैया रखना पड़ती है, रखना पड़ती है। जोरदार तालियां लाए के लिए, और दिल्ली महिला के लिए भी जोरदार तालियां मंत्री ये भी आपके बीच। इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता शेषराव जी से लेकर यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष टीकाराम जी से लगा करके उत्तम खड़गराव स्वर्गीय प्रेमनारायण ठाकुर साहब के सुपुत्र जिनके कारण से आज ये हॉस्पिटल, माफी मांग चाहता हूँ, प्रेमनारायण जी के काम आने वाला जोरदार तालियां हमारे उत्तम भाई ठाकुर।
जलवायु, हमारी प्रकृति के साथ जीने की आदत, इससे बाहर नहीं जा सकते। हम राजनीति में भी हैं, तो राजनीति में सुचिता के लिए है, सच्चाई के लिए है, ईमानदारी के लिए है, अच्छे के लिए और बेईमानियों को ठिकाने लगाने के लिए है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार का समय। अच्छा करेगा सम्मान पाएगा, बुरा करेगा जेल जाएगा। वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, खरा आदमी खरा रहेगा और खोटा खोटा रहेगा। इसमें कोई संकोच नहीं। आज के इस दौर में जब चुनाव के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो राजा कमलेश साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ अमरवाला के लिए। जिनने भी नाम रखा अमरवाला, मेरे को नहीं मालूम किसने रखा है, लेकिन अमरवाला ने जो नाम कमाया है, लोकसभा के समय छिंदवाड़ा के लिए बार बार कह रहे थे छिंदवाड़ा जीते ही नहीं, ये कांग्रेस का गढ़ है, गढ़ है, गढ़ है। हमने कहा गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। छिंदवाड़ा में ठिकाने नहीं पड़ेंगे कांग्रेस के, बड़ी बड़ी बात कह रहे थे। यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर एक बार दिल्ली में प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए हमने कहा था, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मुस्कुराना चाहिए कि नहीं अयोध्या में भगवान राम को? जब महाकाल महाराज का जयकारा लगवाएगा, बोलो महाकाल महाराज की, तो महाकाल के प्रांगण में आनंद आया, महाकाल का महारोग भव्य हो गया। तो हमारे जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या मिला? हमारी आनंद आना चाहिए, आना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे हाथ में लिखा हुआ, हमारी श्रद्धा उनके साथ। भगवान कृष्ण को जन्म लिया देव ने, लेकिन यशोदा मां नंद बाबा ने पाल पोस के बड़ा किया, उनके जीवन के सारे कष्ट अपने में ले लिए। और यशोदा मां नंद बाबा को त्याग इतना बड़ा है कि वसुदेव देवकी केवल उनके मित्र थे, लेकिन मित्र के बच्चे की जान बचाने के लिए यशोदा मां ने अपने बच्चे को मरने के लिए दिया। ये यशोदा मां का कितना बड़ा त्याग है, जोरदार ताली बजाओ यशोदा मां का। कोई मां अपने बच्चे को किसी के हाथ में, वो भी एक दिन के बच्चे को, कितना बड़ा भगवान कृष्ण को बचाने के लिए लोगों ने त्याग किया। और भगवान को पाला तो क्या पाला? यशोदा मां ने अपने कन्हैया के ऊपर प्रेम उतारने की। आज भी कोई भी मां बेटे की तुलना किसी से मिलती है तो कहते हैं यशोदा और कन्हैया आ रहे हैं, गांव गांव गली गली इसका सम्मान मिलता। क्या कन्हैया मुस्कुराते थे, लेकिन उस कन्हैया के जीवन के कष्ट भी याद रखो। भगवान जीते जी भी लगातार तकलीफ पाते रहे, लेकिन समाज से ये धर्म के मार्ग पे चल करके हमको जीने की नई राह निकाले रहे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, पहले अंग्रेज, उसके पहले मुगल, इनने हमारे धर्म स्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया। लेकिन आजादी के बाद तो कांग्रेस को सुधार मिला था। भगवान रामकृष्ण का देश है ये। दुनिया में पहचान अगर भारत की कहीं है, किसी देश में कोई चला जाए और वो उससे कहा जाए कि कहां से आए, तो वो अगर अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, केवल वो कहते मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं, तो दुनिया उसको मान लेती है हिंदुस्तान से आया है, उसका सम्मान होता है। और आज भी हजारों साल से भारत की पहचान भगवान रामकृष्ण की धरती के नाते से, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इन्होंने भगवान रामकृष्ण की परवाह नहीं की। भगवान राम के मंदिर में अड़ंगे लगाए, भगवान कृष्ण के मंदिर में तो अभी भी अड़ंगे हैं। जब मंदिर बन गया तो क्या हमने बनाया, हमने बनाया। हमने कहा भैया वो कोर्ट कचहरी में आपत्ति कांग्रेस ने नहीं की, वो कांग्रेस ही थी जिसने भगवान राम को ताले में रखा है, ताले में पूजा करने की अनुमति नहीं दी थी। लगातार शपथ पत्र दे करके
नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक में तुम्हारे लक्षण ऐसे है। भगवान कृष्ण का जीवन सदैव सबकी भलाई के लिए रहा है और आज भी उसके अनुयायी इंतजार कर रहे हैं। मैं आज के अवसर पर अपनी पार्टी की विशेषता ये, हम अपने जीवन में दो मार्ग पे जाते हैं। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। इस मानव शरीर से दो रास्ते जाते हैं, एक देव मार्ग का, एक दानव मार्ग का। मनुष्यता के आधार पर हमारी संस्कृति देव संस्कृति की तरफ ले जाती है। जो जियो और जीने को अपना एहसास करा, जो सबके भले में अपना भला। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है अपने लिए कोई भी कथा भागवत हो, वो धर्म की जय हो। धर्म मतलब सत्य की जय हो, सबकी जय हो, अधर्म का नाश हो, अर्थात गलत बात का विरोध करते हैं और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल मनुष्य में वो धर्म की हरेक जितने भी जीव जंतु है सब में भगवान देखते हैं। और हमने आखिर में कहा विश्व का कल्याण हो। ये संस्कृति हमारी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति में हम जय जयकार करते दुनिया में घूमते। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप याद रखना हमारी सरकार में बनने के बाद भी अब गाय माता को सड़क पर लावारिस बनने नहीं दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने फैसला किया। कोई भी जाति का हो, हिंदुस्तान में जन्म लिया, अरे गाय माता में तो 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। काल के प्रभाव में गौशालाओं को पंचायत स्तर तक नगर परिषद होगी। नगर परिषद होगा, नगर परिषद में पहले खिड़क रखते थे, खिड़क कि जिसमें जैसे खिड़क मतलब जेल, मनुष्य को जेल में भेजते थे, जानवर को जेल में भेजते थे। हमने संशोधन कर दिया। जो गाय माता या नंदी का वाहन, भगवान शंकर का वाहन नंदी है, कोई भी लूला, लंगड़ा, अपाहिज, लावारिस, बूढ़ा कोई भी सड़क पे घूमे, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम गौशाला बना करके उनको आराम से रखेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया और जो पैसा लगेगा सरकार सारा पैसा देगी, उनको भूखे नहीं मरने दिया जाए। और किसानों के लिए, आपके लिए भी एक नई योजना बना रहे हैं कि जो अच्छी स्वस्थ गाय माता है उसके दूध के आधार पर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खेत में जो डबल आमदनी कराएंगे सही, आपको हर खेत को पानी, हर खेत को काम, और जो पशुपालन करके दूध बेचेगा, दूध के ऊपर भी बोनस चालू करेगी हमारी सरकार। दूध के ऊपर खरीदने के लिए किसी की जमीन नहीं है, 4 पशु पाल ले, 10 लीटर दूध बन जाएगा। दूध को सुबह शाम सप्लाई कर रहे, उसका बोनस मिलेगा। अरे किसान की, पशुपालन की आय बढ़ जाए तो क्या बनाया किसी ने? गोपाल कृष्ण को यशोदा नंद बाबा ने पाला जरूर था, उनके लिए वो कन्हैया था, लेकिन गाय माता के लिए तो गोपाल चलाए जीवन को। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये सारे गोपाल को बैठे, कोई भी जाति को, जिसके घर गाय वो सब गोपाल। तो हम अपने धर्म के लिए जाने वाले लोग हैं, तो हमारे अपनी गौ माता लावारिस नहीं रहेगी। इस उपचुनाव में बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन उपचुनाव के माध्यम से लगातार अपनी सरकार की बातें बता रहा हूं। गौशालाएं बनाई जाएगी। गौशालाओं के लिए प्रति गाय पहले 20 रुपया रोज का सरकार का अनुदान मिलता था, अब 40 रुपया रोज दिया जाएगा ताकि गौ माता के खाने में कोई कष्ट नहीं हो। इसके अलावा जो बेरोजगार बच्चे हैं हमारे यहाँ बैठे हुए, ऐसे बेरोजगार बच्चे छिंदवाड़ा से, अमरवाड़ा से, अरे यहाँ से क्यों कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, क्यों एसपी नहीं बनना
जिन्होंने फिर घोषणा की है 3 करोड़ मकान फिर नए बनाए जाएंगे और जिन जिन के पास मकान नहीं है सरकार के माध्यम से उनको भी मकान देने की घोषणा हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार में होने वाली है। राज्य सरकार अपना अनुदान मिलाएगी, परिवार बढ़ गया 1 मकान कैसे जिंदगी निकाले? अगर परिवार बढ़ गया तो 2 मकान बन जाए 2 भाई को तो गलत क्या है? अभी तक नाम नहीं होते थे अलग अलग, अब अलग अलग मानते हुए सभी पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर परिषद में निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो जिंदगी बड़ी हो गई, परिवार बड़ा हो गया, एक पिता के 3 बच्चे हो गए तो तीनों को अलग अलग मकान देने की जवाबदारी सरकार के माध्यम से होगी। हमारे किसान भाई कोदो कुट्टी की फसल लगाते हैं, अब कोदो कुट्टी बाकी देश में भी हो गई है मालूम नहीं, तो खरीदी रेट का झंझट पड़ता है, एमएसपी नहीं मिलती है, सरकारी समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। आप चिंता मत करना, अगली बार ये फसल बोना अधिकतम रूप से हमारी सरकार 4,290 रुपए क्विंटल कोदो कुट्टी खरीदेगी, ये हमारी सरकार में चाहिए। अर्थात कोदो कुट्टी के ऊपर जो बोनस देना है वो हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, और भी बहुत सारी बात बता सकता। हमारे पास जिन जिन योजनाओं के माध्यम से इस खास करके भारिया परिवार भी यहाँ पे है, भारिया परिवार के लोगों के हाथ खड़े करो, भारिया परिवार के लोग कम आएंगे, आए तो है आपके भी मकान बनाने के साथ साथ यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी बैठे होंगे। आरक्षण में सामान्य परिवार के लोग भी अगर गरीब है तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री ने 10% उनको भी आरक्षण दिया, जोरदार ताली बजाओ सभी बातें हैं। जो जिसकी जरूरत है सबको जोड़ करके हमारी सरकार के द्वारा अपने यहाँ लगभग 1 लाख नई नौकरी देने की घोषणा हमारी सरकार ने की है, ताकि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। ताली बजाओ, ऐसे बजाओ, बोला मैंने 2-4 बस थोड़ी बोली और इसका हिसाब भी बता देता हूं। कांग्रेस के लोगों को सुनकर के उनकी छाती पे सलाम लौट जाता है, उनको समझ में नहीं आता ये लाए कहां से, ये क्यों कर रहे हैं? अरे देसी नियत देसी बनकर, तुम्हारी नियत खराब है तो हम क्या करें? तुम रोते रहो, हम देते रहे, हमारी सरकार ने 42,000 तो अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी देने वाले, 15,000 पुलिस की भर्ती निकालने वाले, 12,000 कॉलेज के अलग अलग प्राध्यापकों को पद देने वाले, ऐसे सभी विभाग के मिलाकर बड़े पैमाने पे युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे बड़ा मजा आता जब हम बात कहते और करके दिखा देते। अब आप बताओ, गरीब बहनों को घर के अंदर गैस के चूल्हे मिले कि नहीं मिले? जिन जिनको मिले हाथ खड़े करके बताओ, कितनी बहनों ने उठा दिया। अब एक कांग्रेस वाले कहते दिए तो देने का सवाल है। पहले तुम्हारे जमाने में होता था कि गैस के चूल्हे नहीं मिलते, किसान जिनको किसान सम्मान निधि मिलती, हाथ खड़े करके बताओ। अब बताओ, आपके ताली बजाओ, कितने सारे किसान भाई हैं, लाडली बहना किस किसको पैसे मिलते, हाथ खड़े करके बताओ। लो बताओ, ताली बजाओ बहनों के लिए। जो देते कहते वो करके दिखाते, और ये कांग्रेस के लोगों को इनके पेट खराब हो जाए, ये झूठ बोल के सरकार चलाते आ रहा है, लगातार झूठ बोलते आ। मैं किस्सा सुनाता हूं आपको, सच्चा हाल बजा रहा। मैं भी आपके जैसे सामान्य रूप से स्कूल के जीवन में सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला, और पढ़ने में जैसे अपनी आदत रहती है, मेरे स्कूल के बाहर ही हाट लगता है। मैं हाट में जब देखा कि आदमी डमरू बजा गया और एक पास में सांप है, एक नेवला है, और सांप को हाथ लगाए, सांप फूटा है, इधर एक नेवले डंडा मारे, नेवला उछल के रस्सी से बचा बेचारा, जाए तो का, लेकिन वही उल्टी पुल्टी गुलाटी खा गया। मैंने क्या डमरू बजाते बोला, देखो मैं अभी सांप नेवलों को लाऊंगा। डमरू बजाते उन्हें जैसे अपनी दुकान चालू करी तो हाट है, 2
इकट्ठी हो गई। वो सावधानी के साथ बोलने लगा कि देखो वो नेवला सांप को खाता कैसे? नेवला सांप को अपने दांत से खाता, और दांत का मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो अपने मंजन की डब्बी निकालता है। धीरे से कहता आपके भी दांत मजबूत करो, जिसके दांत कमजोर है वो मंजन की डब्बी बेचने के डब्बी निकाल देता है। अब सांप की जगह ले ली, नेवला नेवले की जगह है। धीरे धीरे उसने अपने मंजन की सारी डब्बी बेच दी। अब मैं तो देखते ही है कि सांप भी खड़ा है, नेवला भी खड़ा है, इसकी लड़ाई तो करे ही नहीं। एक एक करके सबने डब्बी खरीद, धीरे धीरे जाने लग गए लोग। मैं आखिरी में खड़ा रह गया। मैंने कहा भाई तूने ये शुरुआत की थी कि सांप नेवले की लड़ाई लड़ूंगा, तो वो सांप नेवले तो लड़ाई नहीं। उसने कहा भैया तुम्हारे जैसे तो रोज आएंगे, मैं सांप को मरवा दूंगा तो कल मैं मंदिर कैसे बेचूंगा? मेरे को तो रोज ही मेहनत करना है। मेरे को अपने मंदिर बेचने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। मेरे को ये कांग्रेस वाले ऐसे बोलते रहते, ध्यान रखना ये रोज मंदिर बेचने आते हैं, आपके गली मोहल्ले में आए, ये सब इसी प्रकार से झूठ बोलते हैं। ये कोई काम के नहीं है। क्या क्या बोलते थे, कैसे कैसे बोलते, लेकिन जैसे मैंने हाथ खड़े करा है, डंडे की चोट को हाथ खड़े करके बता दे कि जो उन्होंने कहा वो करके बता। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। क्योंकि हम सब कहते हैं मोदी है तो जोर से बोलो, मोदी है तो ये केवल हमारी पार्टी में हो सकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर यहाँ बड़े पैमाने पे व्यापारी वर्ग के लोग भी बैठे होंगे। आपको इनकम टैक्स के माध्यम से लगातार परेशान करने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस के लोगों ने किया था। आज इनकम टैक्स के माध्यम से सरलीकरण का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुआ है। कि व्यापारी को सम्मान की निगाह से देखा जा रहा है, आम आदमी सम्मान से देख रहा है। ये किसानों ने हाथ खड़े करे, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए एक समान दृष्टि रखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज इस जगह पे मैं अमरवाड़ा पे खड़े होकर बताना चाहूंगा, इतना अच्छे खेत, बहुत अच्छा क्षेत्र, क्या हरा भरा, लेकिन पानी की कमी दिखाई दे रही। आप चिंता मत करना, पेश और शक्कर नदी के माध्यम से बड़ी सिंचाई योजना लागू करके सबके खेत हरे भरे करने का काम करेंगे। यह हमारी सरकार ने तय किया। और आगे वो जो नदी के दायरे से बाहर रहेंगे, उत्तम तुम चिंता मत करना, उनके सबके लिए भी बेल नदी पर भमोरी जलाशय, खेल नदी, अब मेरे को तो तेरी हिंदी में ऐसा लग रहा है कि बेल नदी हो गई। बेल का मतलब भी अच्छी होती है और खेल नदी का जोरदार ताली बजाओ उत्तम के लिए। उत्तम को चेहरा तो अच्छे ही करा, जोरदार ताली बजाओ। राजा अपने साथ के माध्यम से भमोरी जलाशय से किसानों के लिए जलाशय बना करके सबको सिंचाई देने का काम करेंगे। सिंगोड़ी में शासकीय कॉलेज और अमरवाड़ा में पीजी करना है क्या? अमरवाड़ा में भी पीजी क्लास खोली जाएगी, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें क्या लगाना, उनकी व्यवस्था भी होगी। आज के इस अवसर पर ये सारी बातों को करने कराने के लिए आपके सबके हाथ में कांग्रेस वाले रोज हमको गाली दे रहे, रोज गाली दे रहे। हम भी कहते दिए जाओ, कोई बात नहीं, हम तो भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं। भगवान कृष्ण को उनके सामने किसने गालियां बकी थी, किसने बकी थी? शिशुपाल ने। शिशुपाल की मां गई कृष्ण भगवान के पास से, तू कन्हैया बुरा मत मानना, ये बोले तो बोल ले देना। उन्होंने कहा बुआ अब तक नहीं मानू, ये तो बता दो। उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ा बड़ा मान करो। बोले और बड़ा कर लो, 100 गलती तक गिनूंगा, 1 2 3 4 100 तक सुनूंगा, 100 के बाद बुआ फिर मेरे से तो बोलना। उन्होंने कहा इतनी तो हम नादान नहीं होगा शिशुपाल, चलो कोई बात नहीं, 100 पे फैसला कर लो। माँ शिशुपाल की खुशी घर आ गई। अब जो झूठ बोलता, गाली बकता, वो तो मानता ही नहीं, दे गाली दिए चले जा रहा। कृष्ण भगवान की मुस्कुराते हुए सुनते सुनते आखिरी में 95 96
घसीट